Hello everyone. We are studying measures of central tendency and this is third and final video on mean. And in today's video we will see calculation of mean in continuous series. Individual और discrete series में कैसे mean को calculate करते हैं ये हम already 2 videos में देख चुके हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे कि continuous series में कैसे mean को calculate करते हैं. So firstly we will see what is continuous series. The continuous series express the data which is very vast. अगर हमारे पास large number of data है और उस data की values में बहुत variation है तो इस केस में हम अपने डेटा को कंटिन्यूअस सीरीज में अरेंज करते हैं. इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी एग्जाम में 100 मार्क्स का एक पेपर हुआ और उसमें लगभग 500 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और इन 500 स्टूडेंट्स की अगर हमें इन परफॉर्मेंस को देखना है तो इसके लिए हमें उस डेटा को अरेंज करना होगा. लेकिन जो मार्क्स की रेंज है वो 0 से लेकर के 100 के बीच में फैली हुई है. मींस लगभग सभी नंबर ऐसे हैं जो स्टूडेंट ने स्कोर किए. तो इस तरीके से अब हम किसी डिस्क्रीट सीरीज में इसको अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यूज बहुत अधिक हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19 मींस नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर हैं जो कि स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं. तो इस केस में हम डायरेक्ट वैल्यू लिखने के बजाय एक रेंज लिख देते हैं, उनको एक क्लास में वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं. मींस 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से. इसका मतलब है कि इस ग्रुप के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत 0 से अधिक और 10 से कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स आएंगे. 10 to 20 के अंतर्गत 10 और इससे अबव एंड बिलो 20 मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स आएंगे. 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो और उस डेटा में वैल्यूज बहुत अधिक हो तो हम अपने डेटा को कंटिन्यूअस सीरीज में अरेंज करके उसको समराइज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. ये एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है. एक डेटा में ये 0 से लेकर के 70 है. मींस जो भी वैल्यू है वो 0 से लेकर के 70 के बीच में है. मिनिमम वैल्यू 0 और ये हर क्लास का, ईच क्लास का फ्रीक्वेंसी है. मींस 0 से 10 के अंतर्गत 5 कैंडिडेट्स हैं, 10 से 20 के बीच में 10 कैंडिडेट्स, 20 to 30 के बीच में 15, 30 to 40 के बीच में 20, 40 to 50 के बीच में 15, 50 to 60 के बीच में 10 एंड 60 to 70 के बीच में 5 यूनिट्स हैं. तो ये सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज कहलाती है. अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे मीन को कैलकुलेट करते हैं. सो बिफोर कैलकुलेशन वी विल सी द फॉर्मूलाज. कंटिन्यूअस सीरीज में भी 3 मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके हम मीन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n. ये डिस्क्रीट सीरीज की तरह है. सेकंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड. तो शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n. ये भी डिस्क्रीट सीरीज की तरह है. एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन n इंटू i और ये भी डिस्क्रीट सीरीज की ही तरह है. इट मींस डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के फॉर्मूले तीनों ही मेथड से सेम है. अब हम वन बाय वन तीनों मेथड से मीन को कैलकुलेट करना देखेंगे. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल 0 से 10 से लेकर के 40 to 50 तक है और ये हर क्लास का फ्रीक्वेंसी है. तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे पास क्लास इंटरवल है लेकिन x नहीं है. तो अब हम इस क्लास इंटरवल से x निकाल लेंगे जिसको मिड वैल्यू कहते हैं. तो मिड वैल्यू मींस x को निकालने के लिए हम क्लास की दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये नीचे वाला लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे. 0 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5. नेक्स्ट क्लास का होगा 10 प्लस 20 अपॉन 2. 10 प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल टू 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15. तो इस तरीके से हम हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देंगे, ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे और अगला कॉलम बनाते हुए ईच क्लास का मिड वैल्यू ले लेंगे. ये सेकंड कॉलम है जिसमें हमने हर क्लास का मिड वैल्यू ले लिया. फर्स्ट क्लास का 5, 15, 25, 35 एंड 45. ये मिड वैल्यू में भी 10 का डिफरेंस आया क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल में भी 10 का ही डिफरेंस है. तो इसीलिए मिड वैल्यू को जब निकालेंगे तो उसमें भी सिमिलर डिफरेंस होगा. ये f है जो क्वेश्चन से गिवन है. फ्रीक्वेंसीज 8, 17, 22, 16 एंड 7 और इनका समेशन लास्ट में लेंगे जो सिग्मा f अथवा n कहलाएगा और इस क्वेश्चन में ये 70 है. मींस 70 यूनिट का डेटा है ये. अब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा f x अपॉन n. मींस f को x से मल्टीप्लाई करना है.
तो नेक्स्ट कॉलम में अब हम f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉलम जिसमें मैंने x को f से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये x है, मिड वैल्यू ही x कहलाएगी, ये x ये f। अगले कॉलम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 8 14, 15 इंटू 17 225, 25 इंटू 22 550, 35 इंटू 16 560 एंड 45 इंटू 7 इक्वल टू 315। और लास्ट में इनका समेशन ले लेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1720 1720। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में जो भी वैल्यू नीडेड है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो इस केस में x बार इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाई 70। 1720 को 70 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 24.57। तो इस सीरीज का मीन होगा डायरेक्ट मेथड से 24.57। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने का मेथड डिस्क्रीट सीरीज की ही तरह है, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास x नहीं होता है, तो हम क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकाल लेते हैं और उस मिड वैल्यू को ही x मानते हुए सेम डिस्क्रीट सीरीज के मेथड को फॉलो करते हुए मीन वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखेंगे शॉर्टकट मेथड में कैसे मीन वैल्यू निकालते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है जिसका टोटल 70 है, ये हमने मिड वैल्यू ली, हर क्लास की मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45। अब चूंकि हम शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो हमें dx निकालना मीन्स x से डेविएशन निकालना है, जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज में किया था। तो इधर भी हम x वाले कॉलम मीन्स मिड वैल्यू से किसी एक वैल्यू, जनरली मिड वाली वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेंगे, मीन मान लेंगे। तो हमने सीरीज में माना कि 25 हमारा मीन हो सकता है, तो 25 को मीन एज्यूम किया। अब नेक्स्ट कॉलम में इस 25 से सभी x वैल्यू का डेविएशन लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और इस कॉलम में हमने डेविएटेड वैल्यू ली है, x से a को माइनस करते हुए dx निकाला। तो ये x है 5, तो 5 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 20। ये 15x है, 15 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 10। 25 माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 35 माइनस 25 इक्वल टू 10 एंड 45 माइनस 25 इक्वल टू 20। मीन्स इसी कॉलम में हम सारी वैल्यू से 25 जिसको हमने मीन माना है को माइनस करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज की तरह यहाँ भी हमें कुछ वैल्यू 0 के ऊपर की वैल्यू माइनस में और 0 के नीचे की वैल्यू प्लस में मिलेंगी। अब हमारे क्वेश्चन में है f इंटू डी एक्स, मीन्स हमें एक कॉलम और बनाना होगा जिसमें हम f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये dx है, ये f है, नेक्स्ट कॉलम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस कॉलम f इंटू dx को मल्टीप्लाई किया है, 8 इंटू माइनस 20 इक्वल टू माइनस 160, 17 इंटू माइनस 10 इक्वल टू माइनस 170, 22 इंटू 0 इक्वल टू 0, 16 इंटू 10 इक्वल टू 160, 7 इंटू 20 इक्वल टू 140। तो 0 के ऊपर की वैल्यू माइनस में मिली है और 0 के नीचे पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम इन वैल्यूज को अलग अलग जोड़ लेंगे। माइनस 160 एंड माइनस 170 का समेशन होगा माइनस 330 और 160 एंड 140 का समेशन होगा 300। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 330 और प्लस 300 है। 330 को 300 से माइनस करेंगे 30 आएगा और ये 30 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, मीन्स माइनस 330 है। समेशन ऑफ एफ डी एक्स विल बी माइनस 30। तो अब जो भी वैल्यू नीडेड है हमने निकाल ली, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अब आंसर निकालेंगे। तो x बार इक्वल टू 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स माइनस 30 है, माइनस 30 लिख दिया, डिवाइडेड बाई n 70 है, इधर 70 लिख दिया। अब जब यहाँ पर माइनस आता है, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू माइनस में आती है, तो ये प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो x बार इक्वल टू 25 प्लस 30 को 70 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 0.43। अगले स्टेप में प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 0.43। जब भी यहाँ पर वैल्यू माइनस में आए तो आप यहाँ पर माइनस रख दीजिए। तो 25 माइनस 0.43 करने पर आंसर आएगा 24.57। मीन्स इस क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने पर आंसर 24.57 होगा। सो मीन वैल्यू विथ बोथ मेथड इज इक्वल। इट मीन्स डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों ही मेथड को अप्लाई करने पर मीन वैल्यू सेम आई है। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड।
तो स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालेंगे? सेम क्वेश्चन इधर भी लिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल दी हुई है, मिड वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने तीनों मेथड में मीन कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में i क्लास इंटरवल होता है, मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस। तो इस केस में ये डिफरेंस 10 है, तो i इक्वल टू 10 होगा। तो अब हम मीन एज्यूम करके उसका डेविएशन लेंगे क्योंकि हमें dx निकालना है, फिर dx से d डैश निकालेंगे। तो अगले कॉलम में हम डेविएशन लेंगे। इधर भी हमने 25 को मीन एज्यूम किया है मिड वैल्यू वाले कॉलम से। अब 25 को मीन एज्यूम करने के बाद सभी मिड वैल्यूज का 25 से डिफरेंस निकालेंगे। तो ये कॉलम डेविएशन का कॉलम है, यहाँ पर हमने बनाया 5 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 20, 15 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 10, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 35 माइनस 25 इक्वल टू 10 एंड 45 माइनस 25 इक्वल टू 20। तो ये सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले किया था। अब यहाँ पर dx वैल्यू आ गई। अब dx से हम d डैश निकालेंगे और d डैश का फॉर्मूला क्या होता है, d डैश इक्वल टू dx अपॉन i। तो dx हमने निकाल लिया, i क्या है, क्लास इंटरवल, ये 10 का डिफरेंस है, दोनों ही लिमिट के बीच में डिफरेंस क्लास इंटरवल होता है। तो ये d डैश कॉलम है, i से डिवाइड करके निकाला है, तो माइनस 20 अपॉन 10 क्योंकि i 10 है, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे माइनस 2 आएगा, 10 अपॉन 10 माइनस 1, 0 अपॉन 10 इक्वल टू 0, 10 अपॉन 10 इक्वल टू 1 एंड 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2। डिस्क्रीट सीरीज में i कोई एक कॉमन फैक्टर होता है जो हम अपने अनुसार ले सकते हैं, अथवा अगर वैल्यूज में इक्वल डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को i मान सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में दोनों लिमिट के बीच का डिफरेंस ही i होता है। तो हमने यहाँ पर ये d डैश निकाल लिया। अब d डैश को f से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में। तो ये d डैश इंटू f का कॉलम हमने बनाया, f गिवन है क्वेश्चन में एंड d डैश हमने निकाल लिया। तो 8 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 16, 17 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 17, 22 इंटू 0 इक्वल टू 0, 16 इंटू 1 इक्वल टू 16 एंड 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। तो बेसिकली स्टेप डेविएशन मेथड का मेन मोटिव होता है कैलकुलेशन को आसान बनाना। अगर हम यहाँ पर 8 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करें, 7 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें जैसे हमने पिछले मेथड में देखा था, तो यहाँ पर वैल्यू बड़ी आती है और सिग्मा एफ डी की अधिक वैल्यू आने पर कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर हमने जब इसका समेशन किया सिग्मा एफ डी डैश, तो ये वैल्यू -3 है। इट मीन्स वैल्यू छोटी हो गई, अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पर डिवाइड करके वैल्यू को कम किया है, उसी कमी को पूरा करने के लिए हम इसको बाद में i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। अब फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये होगा a 25 है, सिग्मा एफ डी डैश -3 है और n 70 है और i इस क्वेश्चन में 10 है। तो ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के पहले सबसे पहले हम इस पार्ट को ही सॉल्व करते हैं और सबसे लास्ट में इसको a से ऐड करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जब इधर हम सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 70 इंटू 10, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा और नीचे 70 है तो 30 को 70 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.43 और ये माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, -3 है। तो 25 माइनस 0.43 करने पर आंसर आएगा 24.57। तो इस तरीके से हमने स्टेप डेविएशन मेथड को भी कंटिन्यूअस सीरीज में अप्लाई किया और आंसर हमारा सेम आया। तो कंटिन्यूअस सीरीज में तीनों ही मेथड से हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड अथवा एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को कैलकुलेट करना सीख लिया। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनसे आप मीन निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।